नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और आज हम ऐसे एक आकर्षक टॉपिक पर बात करेंगे जिसे देखकर यहाँ पे रोचकता उत्पन्न होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कि अगर भारत का हिस्सा होता नेपाल तो क्या होता, क्या अच्छे परिणाम निकल के आते, क्या कोई दुष्परिणाम भी निकल के आते, तो पूरी बातों की चर्चा करेंगे हम। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर भारत का हिस्सा होता नेपाल तो अक्सर देखा गया है कि सामाजिक परिदृश्यों और राजनीतिक तलाश की वजह से देश टूटते रहे हैं। भारत से भी टूटकर दो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। राजनेता अपनी राजनीतिक लालसा और विकास के नए आयाम ढालने के अक्सर अंदाजों को राज्य से अलग करते रहे हैं, लेकिन आज हम दो देशों को एक साथ जोड़ने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके फायदे क्या हो सकते हैं। भारत में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी बहुचर्चित ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में नेपाल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मुखर्जी के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल भारत का हिस्सा होता तो यहाँ पे बहुत अलग ही बात होती। प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज किया था, क्योंकि ये बात ऐसे ही नहीं की गई। किसी समय में ये कहा गया था कि नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे खारिज कर दिया। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के सामने एक प्रस्ताव आया भारत और नेपाल विलय का, जो यहाँ पे तिरुभुवन वीर सिंह शाह, जो कि उस समय नेपाल के राजा थे, उन्होंने भेजा था, लेकिन नेहरू ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर में इस बात का बखूबी जिक्र है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू ने बहुत कूटनीतिक तरीके से नेपाल से निपटा और नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह भी है दोस्तों कि नेपाल के राजा तिरुभुवन वीर सिंह शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि नेपाल एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज तिरुभुवन सिंह की प्रस्ताव को मान लिया होता तो क्या होता और कैसे अच्छे परिणाम निकल कर आते। अच्छे व्यवहारों की बात करें दोस्तों, तो भारत और नेपाल की सांस्कृतिक और सभ्यता समानता। जी हाँ दोस्तों, दोनों देशों में मिलाकर 123 भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा पोशाक, भाषा, अनुष्ठान, व्यवहार और नियम मापदंडों सभी एक जैसे हैं। यहाँ पे भक्ति की भावना भी एक जैसी है और यहाँ पे जो बौद्ध देवताओं संबंधित बात करें तो वो भी एक जैसे हैं। परंपराओं और विचारों का भी समावेश रहता है। नेपाल में हमारे खाना पीना, रहन सहन सब कुछ एक जैसा है, तो ये अच्छा होता। नेपाल की संस्कृति पर भारतीय, तिब्बती और मंगोली संस्कृति का भी प्रभाव है। नेपाल की संस्कृति विश्व की सबसे समग्र और संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जो आपस में सभ्यता और संस्कृति का साझा करके बहुत ज़्यादा आवश्यकता देते हैं, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति, रीति रिवाज एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। तो यानी कि सांस्कृतिक या सभ्यता की दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य हो जाता। इसके अलावा दोस्तों, रोटी बेटी का संबंध माना जाने वाला भारत नेपाल के देश, दोनों देश अगर एक हो जाते तो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत एक जैसी हो जाती। यहाँ पे भगवान राम भारत के हैं तो माना जाता है, वहीं पे जनक में सीता का यहाँ पे जन्मभूमि मानी जाती है और दोनों का विवाह भी हुआ था। अगर महान बुद्ध को निर्माण प्राप्ति भारत में हुई थी तो उनका जन्म भी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ये भी बहुत बड़ी यहाँ पे बात हो जाती है। और इसके अलावा एक समरूपता ये भी है दोस्तों कि भारत और नेपाल में हिंदुओं का होना। हिंदी और नेपाली भाषा को भी देखें तो न केवल लिपि, देवनागरी और बल्कि शब्दावली भी एक जैसी है। जो हिंदी जनता या पढ़ता है वो थोड़ी बहुत नेपाली भी पढ़ता या समझ सकता है। नेपाल की सीमा 3 तरफ से भारत से जुड़ी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे बात है। और तरफ तिब्बत भी लगती है। जनकपुर और मिथिला यहाँ पे दोनों जगह हिंदू धर्मवासियों के अहम हैं और दोनों देशों के एक गोरखाशाली सभ्यता और प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू राजा तिरुभुवन वीर सिंह शाह का प्रस्ताव मान लेते तो एवरेस्ट, पशुपतिनाथ मंदिर, जानकी मंदिर सब भारत में ही होते और यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र मुख्य हिस्सा हो जाते। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी भारत में ही आ जाता। ये भी उससे भी सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है कि नेपाल के साथ जो सीमा विवाद हुआ है, जिसके लेकर हम नेपाल और भारत के जो रिलेशन हैं सदियों पुराने, वो बिगड़ते जा रहे हैं, वो आज सामने नजर नहीं आता। सुगोलियन संधि नहीं होती जो ब्रिटिश
शासन में हुई थी, इस प्रकार की कुछ भी नहीं होता और आज ऐसा कोई नया मैप जारी नहीं होता, क्योंकि नेपाल अगर प्रांत होता भारत की तो कोई भी ऐसा नहीं करता। इसके अलावा लिपियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सभी भारत के अंदर ही आते और इसके अलावा संपूर्ण नेपाल भी यहाँ पे भारत के अंदर आ जाता, जिसके कारण वो एक प्रांत बन जाता और इसी के लेते हुए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं आता। जो कि मित्र था और मित्र ही रह जाता, मित्र ही नहीं एक समावेशन के आधार पर भारत का हिस्सा बन जाता। ये बहुत बड़ी यहाँ पे उपलब्धि होती अगर जवाहरलाल नेहरू उस त्रिभुवन बहादुर की बात मान लेते तो ये था दोस्तों यहाँ पे आइडियाज की अगर भारत और नेपाल एक साथ होते तो इस प्रकार से यहाँ पे कुशल एक नया भारत भी बन जाता। तो आपके राय में क्या विचार है दोस्तों, भारत और नेपाल एक होने चाहिए थे या फिर नहीं होने चाहिए थे? अगर नहीं होने चाहिए तो क्यों, और अगर होने चाहिए थे तो इसके पॉजिटिव रीजन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।